हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में स्वागत है। एक ऐसी वैकेंसी की अपडेट लेकर आए हैं जहां पर ट्वेल्थ, आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एएमआईई सब के लिए कुछ ना कुछ और अदर ग्रेजुएशन सब के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी निकली हुई है। तो एमपी की जो पावर कॉरपोरेशन है, जो बिजली का उत्पादन से रिलेटेड है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसमें ये वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एमपी के इन कंपनी में, इन 6 कंपनीज़ में भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 1100 से ज़्यादा पद हैं, जिसमें से कार्यालय असिस्टेंट यानी कि जो ऑफिस असिस्टेंट होता है, इसकी 818 पद निकले हुए हैं। अलग अलग उसमें अलग अलग कंपनी में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र इंदौर वाली में 328 हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जल्दी जल्दी से इस नोटिस को बस बस ब्रीफ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सुरक्षा उप निरीक्षक में निकले हुए हैं 7 पद, और ये जो है लाइन परिचालक में निकले हैं, ठीक है। इस तरीके से ये रहा आपका कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल, यानी कि मैकेनिकल के लिए जेई के लिए निकला हुआ है 14 पद, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है जबलपुर वाली, सिर्फ उसमें निकली हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 13 हैं, 87%, और बाकी 13% का भी इसमें चलता है, अलग तरीके का सिस्टम है रिजर्वेशन टाइप का, तो इसमें है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 3 पद निकले हुए हैं, वही जबलपुर वाली में ही हैं। और ये रहा सिविल, 30 पद निकले हुए हैं, और इसमें इंदौर वाली, जबलपुर वाली जो 6 में से 5 कंपनीज़ में पद निकले हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के लिए भी बहुत अच्छे खासे पद निकले हुए हैं, 237 पद, बहुत अच्छे पद हैं। ये जो 6 कंपनीज़ हैं उसमें से 5 में से निकला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस कंपनी में कितने हैं। इसकी आपको प्रेफरेंस भी देनी है कि कौन सी कंपनी में, एमपीपीजीसीएल में जाना है या फिर ये विद्युत वितरण कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में जाना, जो भी आपके घर के नज़दीक हो उसको आप प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये विधि अधिकारी, ये सब उसके कानून वाले, बीए, एलएलबी और इस तरीके के क्षेत्र से रिलेटेड हो गया। सहायक संयंत्र प्रशिक्षु, ये अलग चीज़ हो गई। तो आपने जेई का देख लिया, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के लिए निकला है। ये संयंत्र सहायक जो मैकेनिकल प्रशिक्षु निकला 46 पद, ये आईटीआई वालों के लिए है। और जो अभी तक मैंने आपको जेई दिखाया था वो डिप्लोमा और बीटेक, बीई बीटेक वालों के लिए था। यही है, ये जितने भी संयंत्र सहायक हैं वो सारे के सारे आईटीआई वालों के लिए। तो डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, ट्वेल्थ, ऑफिस असिस्टेंट जो था वो ट्वेल्थ, उसमें कुछ कंप्यूटर के सर्टिफिकेट भी चाहिए। इन सब चीज़ों का इस तरीके से वैकेंसी निकली हुई है, बहुत अच्छी खासी। तो सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे संयंत्र सहायक, जो आईटीआई वाले हैं उसमें सिर्फ पुरुष वाले बच्चे ही एलिजिबल रहेंगे, फीमेल के लिए नहीं है। अब आप यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। जो ऑफिस असिस्टेंट है उसमें 12वीं के साथ कंप्यूटर का इनमें से कोई एक कोर्स होना चाहिए, यूजीसी द्वारा कुछ डिप्लोमा या नीलीट डोएक वाला, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। लाइन परिचालक में 10वीं हो और उसके साथ आईटीआई हो। इसके अलावा इन सबको छोड़िए, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल यानी जेई मैकेनिकल, इसमें आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर डिप्लोमा हो या बीई बीटेक हो। ये भी नहीं है तो अगर आपके पास एएमआईई की डिग्री है तब भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, इन सब चीज़ों में इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं, इसमें डिप्लोमा बीई बीटेक एएमआईई चाहिए। सिविल वाले में सिविल में डिप्लोमा बीई बीटेक एएमआईई होगा तो चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल जेई के लिए आपको इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रिपल ई में डिप्लोमा बी बीटेक हो, आप एलिजिबल रहेंगे। जो 234 के करीब पोस्ट निकली हुई हैं, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। सहायक प्रबंधक के केस में आपके पास सीएसआईटी में अगर इंजीनियरिंग बी बीटेक की डिग्री है, इसके अलावा कोई एक इनमें से भी होना चाहिए, कोई एक सर्टिफिकेट, तो आप इसके लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी बता चुका हूँ मैं संयंत्र सहायक हैं उसके लिए आपको रेगुलर आईटीआई में चाहिए। भंडार सहायक में 12th के साथ ये कंप्यूटर का भी एक कोर्स चाहिए। तो इस तरीके से है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक में 12वीं के साथ कंप्यूटर का एक कोर्स। तो बाकी जनरल रिक्रूटमेंट नहीं है, मतलब कि ये देखिए सिविल परिचालक में भी आईटीआई इस तरीके का है। तो बस यही है। बाकी आयु आप देखेंगे तो जनरल वगैरह की 40 है, बाकी जो महिला हैं उनके लिए 45, ये SC ST EWS इनके लिए और 45 की, इस तरीके से एज लिमिट आपने देख ली।
इसके अलावा सभी आरक्षण सिर्फ मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए ही है। बाकी अगर अदर स्टेट के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, यूटी से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ जनरल में अप्लाई करेंगे। चयन प्रक्रिया सिंपल है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। 100 का होगा, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका जो सिलेबस रहेगा पाठ्यक्रम वो अलग से आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। वही है, कंपनी का प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, कौन सी वाली आप प्रेफरेंस में ऊपर नीचे रखना चाहते हैं उस तरीके का। बाकी आप ये देख सकते हैं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सिर्फ मध्य प्रदेश में होगी। आप फॉर्म भरते टाइम आपको सेंटर दिख जाएंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इनमें सेंटर आपको चूज़ करना है, वहाँ पर भी प्रेफरेंस देनी है जो भी आपके नज़दीक हो। आवेदन शुल्क यूआर वालों के लिए 1200 रहेगा, अदर स्टेट वाले यूआर में ही काउंट होंगे। बाकी एमपी के जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हैं उनको सिर्फ 600 रुपया पे करना है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि ये आज 22 तारीख है, ये 24 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट रहेगी पूरा 1 महीना, 23 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 23 जनवरी 2025 तक। तो यही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें बॉन्ड भी रहेगा। अगर आप जेई की अगर हम बात करें तो जेई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल कुछ भी हो, उसको अनरिजर्व्ड वालों को 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और 1 लाख रुपए का अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको। बाकी आप ये इसका वेतनमान देख सकते हैं, अच्छा खासा वेतन, लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है। ये 32,800 इसका बेसिक है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खास इनपुट, एनपीएस मिलेगी अगर आप इस भर्ती को ज्वाइन करते हैं, तो न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, उस वाली में आप एलिजिबल रहेंगे। तो यही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो 24 तारीख आते ही अगर आप एलिजिबल हैं, जो कि आपके पास डिप्लोमा, बीटेक या फिर आईटीआई या 12th या उसके साथ कंप्यूटर का कुछ, तो ये सब चीज़ें में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आपको ज़रूर 24 से अप्लाई करना है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।